अद्वितीय अविनाशी तेज प्रतापी करे जीवन उद्धार, रोग कुष्ठ मुक्त हो सारे, सूर्य किरणों का हो उपकार। आज मैं आपको मिलवाऊंगी कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने अपनी आस्था के द्वारा की है अपनी कठिन से कठिन इच्छा पूरी। 88 में हमको बहुत तबीयत खराब हो गई थी। कोई विहित करे प्रभु। क्यों ना एक बार सूर्य मंदिर के दर्शन के लिए चले? सूर्य मंदिर? हाँ द्रौपदी। देव शहर का ये सूर्य मंदिर में लोग आते ही हैं स्वस्थ जीवन की मंगल कामना लिए। क्या आपने इसे सच होते हुए देखा है? हाँ अम्मी, मैं सूर्यदेव की ये पूजा अवश्य करूंगी प्रभु। तथास्तु। भक्ति मजहब नहीं देखती, आस्था धर्म नहीं पहचानता, ये बात हम कहते तो हैं, लेकिन क्या आपने इसे सच होते हुए देखा है? नहीं? तो चलिए मिलते हैं मुनीर खान से, जिनकी देव में स्थित सूर्य मंदिर के प्रति आस्था ने उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाला। मेरा नाम मुनीर खान हुआ, मेरा घर हुआ देव जंगी मोहल्ला बिहार। देव का ऐसा एक धरती है, पवित्र धरती है कि सारे लोग, कोई त्यौहार हो, चाहे दशहरा हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे होली हो, दीपावली हो, सब मिलजुल के मनाते हैं। और ये पता ही नहीं चलता है यहाँ पर कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है। ईंटों के व्यापारी देव के ही निवासी मुनीर खान को बचपन से ही इस बात का गर्व रहा है कि उनके शहर में धर्म कभी इंसानियत के आगे नहीं आया। सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना करना बचपन से ही उनके जीवन का हिस्सा रहा है और इसी सूर्य मंदिर ने मुनीर खान की जिंदगी बदल दी, या फिर यूं कहें कि मौत को बदल दिया। देववासियों को तो पूरा आस्था और विश्वास है। यहाँ सूर्य भगवान का नगरी है और सूफी रहीम साहब बाबा का मज़ार है, दिल्ली सहित मज़ार है। हिंदू भाई वहाँ पर भी जाते हैं, मुस्लिम भाई भी जाते हैं। और मंदिर में भी जब छठ त्यौहार आता है तो लोग पूजा पाठ पंडित जी को खर्च भर भी दे के लोग करवाता है। आप किसी भी धर्म से जुड़े क्यों ना हो, सूर्य एक बराबर आप तक पहुंचता भी है और फायदा भी करता है। तो क्यों ना एक बार आप भी सूर्य मंदिर के दर्शन के लिए चले? बिहार के औरंगाबाद जिले के देव शहर का ये सूर्य मंदिर 8वीं शताब्दी में राजा भैरवेंद्र सिंह द्वारा बनाया गया। माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि गुरुवार के दिन देव नामक स्थान में इला के पुत्र ऐल ने त्रेता में 12,16,000 वर्ष बीत जाने के बाद इस सूर्य मंदिर का शिलान्यास किया गया, जबकि 12,96,000 वर्ष का यह त्रेता व्यतीत हो गया। मतलब 80,000 वर्ष त्रेता में बचा हुआ था, तब इस सूर्य मंदिर का शिलान्यास हुआ। द्वापर 8,64,000 वर्ष व्यतीत हो गए और वर्तमान कलियुग करीब करीब 5100 वर्ष व्यतीत हो गए। ये कुल मिलाकर के 9.5 लाख वर्ष करीब करीब यह मंदिर को बने हुए हो गया। मुनीर खान सूर्य मंदिर को मानते तो हमेशा से थे, लेकिन उनकी भक्ति उनके जीवन का आधार तब बनी जब एक दिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और फिर खराब होती ही चली गई। क्या है? चल छोड़ इसे, हाथ आगे कर। ये क्या है? ये तरगा का ताबीज है। तेरी तबीयत बहुत खराब रहती है आजकल, तेरे सलामती के लिए लाई हूँ। अरे कहाँ थी अब तक तू? ये देखो, इसके लिए गई थी आपा। मुनीर की तबीयत को लेके आजकल तू बहुत परेशान होती है ना। अच्छा चल, नाश्ता रखा है, कर ले। हाँ अम्मी। तेरी आपा मुझसे ज्यादा ध्यान रखती है तेरा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मेरी दो अम्मी है, एक आप और दूसरी आपा है। अच्छा अम्मी, एक बात बताओ, आपा तो हिंदू घर में जन्मी थी, तो आप लोगों ने जब उनको गोद लिया,
हमारे कौम वालों ने कभी कुछ कहा नहीं? अरे ये तो यहाँ की खासियत है, कौन किस कौम से है पता ही नहीं चलता। हाँ अम्मी, बात तो सही है। अब यही देखो ना, अपने ये जो हिंदू भाई हैं ये दरगाह जाते हैं और अपने मुस्लिम भाई सूर्य मंदिर। लेकिन ये सब जगह देखने को नहीं मिलता है। अरे अचानक क्या हो गया? मुनीर, फातिमा। अम्मी, एक और तरकीब है। सूर्य मंदिर क्यों ना ले जाएं उसे? सूर्य मंदिर? सुना है वो सूर्य मंदिर में सारे मर्ज ठीक हो गए हैं। वो अपने बाजू वाले गली का सलीम बता रहा था, उसके सारे शरीर में दाग हो गए थे। और फिर वो सूर्य मंदिर गया और कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक हो गया। तो तब तो जल्द से जल्द जा, सूर्य मंदिर हुआ। हाँ अम्मी। सूर्य तो जीवनदायक है और कहते हैं कि इस सूर्य मंदिर में लोग आते ही हैं स्वस्थ जीवन की मंगल कामना लिए, और इसीलिए इस मंदिर में धूमधाम से मनाई जाती है छठ पूजा। इस मंदिर को बनाने का तरीका बिल्कुल अनूठा है। सूर्य मंदिर बनाए जाते हैं पूरब दिशा की ओर मुंह करके, ताकि चढ़ते सूर्य की किरणें मंदिर प्रांगण में पड़ सके। लेकिन देव का ये सूर्य मंदिर है पश्चिम दिशा की ओर, ताकि ढलते सूरज की शीतलता का मंदिर प्रांगण में प्रवेश हो सके। बहुत पहले सुने कि इस मंदिर का दरवाजा पूरब की तरफ था, लेकिन कोई ऋषि मुनि ने कहा कि नहीं, हम नहीं मानते इस मंदिर को। जब इसका दरवाजा जब पश्चिम की ओर हो जाएगा तब इसको हम समझेंगे कि हाँ, यहाँ भगवान उतरे थे। तो सही में आप रुकी, मंदिर का दरवाजा घूम गया और घूम करके पूरब से पश्चिम की ओर हो गया। उस दिन से इस मंदिर को सब लोग विख्यात समझने लगे। मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रतिमाएं स्थापित हैं और मंदिर प्रांगण में ही है 2 कुंड, सूर्य कुंड और रुद्र कुंड। माना जाता है कि इन दोनों कुंड के जल में सूर्य देव ने आरोग्यता का वरदान घोला है। जो भी भक्त यहाँ डुबकी लगाते हैं उनकी बड़ी से बड़ी बीमारियां तक ठीक हो जाती है, यहाँ तक कि कुष्ठ रोग और दूसरे चर्म रोग भी।